हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 की विज्ञान के अध्याय 10 के पेज नंबर 194 पर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो पेज नंबर 194 पर जो प्रश्न दिए हुए हैं वो अपवर्तनांक से संबंधित हैं। तो हर माध्यम का अपवर्तनांक निश्चित होता है, नियत होता है, मतलब फिक्स होता है। तो पेज नंबर 193 पर विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांकों की एक सारणी दी हुई है, वो हमें याद रखना है। उस सारणी में से कुछ इम्पोर्टेंट माध्यमों के अपवर्तनांक हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जैसे ये माध्यम है और इसके सामने जो लिखा हुआ है ये इन माध्यमों के अपवर्तनांक हैं। जैसे वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं उसका अपवर्तनांक होता है 1.44, तारपीन का तेल जो हम पेंट में मिलाते हैं, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। अपवर्तनांक को हम n से दर्शाते हैं और Nm लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र होता है C/V। यहाँ पर जो C है वो वायु में प्रकाश की चाल है और V जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। या फिर n/2 मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। n मीन्स अपवर्तनांक किसका? पहले माध्यम का, और किसके सापेक्ष? दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो n/2 को हम क्या पढ़ेंगे? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका सूत्र क्या है? V2/V1। मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल बटे में आएगी, जिसके सापेक्ष निकालना है वो ऊपर आएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बुक में, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में प्रकाश की एक किरण जल में प्रवेश करती है और वायु से चलती हुई। तो प्रकाश की जो किरण है वो वायु से जल में प्रवेश कर रही है। तब हमें ये बताना है यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो वायु और जल, इन दोनों में यदि हम देखें तो जल सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। वायु विरल माध्यम है। तो जिस माध्यम के अणु जितने पास हो वो उतना ही ज्यादा सघन होता है। तो वायु विरल है, जल सघन है।
इसका मतलब इस क्वेश्चन में प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब हमने अपवर्तनांक पढ़ा था तब हमने ये सीखा था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस क्वेश्चन में विरल से सघन में जा रही है, इसका मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चूंकि प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दिया है 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट। इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मीन्स m, और कांच के लिए हम G यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक बराबर दिया हुआ है 1.50। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? इसका मतलब कांच में प्रकाश की चाल, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम G से दर्शाते हैं, ये हमें निकालना है। और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको हम C से दर्शाते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को C से दर्शाते हैं, तो C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n मीन्स कोई भी माध्यम, तो इधर हमने कांच लिया हुआ है, तो N C/V। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। तो कांच का अपवर्तनांक 1.50 इक्वल C की वैल्यू है 3 × 10⁸/V। ये V हमें निकालना है। अब इस V को इधर ले आएंगे, 1.5 को उधर ले जाएंगे, तो V इक्वल 3 × 10⁻⁸/1.50। अब नीचे से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये जाएगा 300 × 10⁸/150। क्योंकि नीचे से हमने पॉइंट हटाया है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो 0 0 कैंसिल, 15 दूनी 30। तो हमारा V की वैल्यू आ गई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है
कि सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी लिखिए। तो ये जो सारणी दी हुई है बुक में पेज नंबर 193 पर, इस सारणी में से हमको ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में कि प्रकाशिक घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है और प्रकाशिक घनत्व सबसे कम किसका है। तो घनत्व अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जिस माध्यम का वर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। तो इस सारणी में हम देखेंगे तो सबसे कम, ये जो पूरी वैल्यूज लिखी हैं इस सारणी में और भी वैल्यूज लिखी हैं, उन सब में हम देखेंगे तो सबसे कम अपवर्तनांक वायु का है और इस सारणी में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का है। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में हम लिख देंगे कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है, अतः वायु का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा और हीरे का अपवर्तनांक इस सारणी में सबसे अधिक है, इसलिए हीरे का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होगा। ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश की चाल अधिक तीव्र गति से चलता है? इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो इस क्वेश्चन में ये 3 माध्यम दिए हुए हैं। कौन कौन से माध्यम है? केरोसिन, तारपीन का तेल और जल। केरोसिन, तारपीन का तेल और जल। तो ये वैसे भी हमें याद रखना है, अगर सारणी नहीं भी दी है तब भी हम याद होगा तो हम ये बता सकते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो अभी हमने एक सूत्र देखा था N मीडियम का C/V। इसका मतलब माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ यदि अपवर्तनांक अधिक है तो माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यदि ये ज़्यादा है तो ये कम होगा और ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में हमें ये बताना है कि प्रकाश किस माध्यम में तीव्र गति से चलेगा, मतलब प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होगी इन तीनों में से। तो यदि हम सारणी को देखें तो जल का वर्तनांक 1.33, केरोसिन का वर्तनांक 1.44 और तारपीन का तेल का वर्तनांक है 1.47। तो इन तीनों में सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? जल का। तो सबसे कम अपवर्तनांक जल का है, इसका मतलब जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्योंकि जल, केरोसिन और तारपीन का तेल इन तीनों में से सबसे कम अपवर्तनांक जल का होता है, अतः जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी या जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से गमन करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा हुआ है हीरे का वर्तनांक 2.42 है।
हीरे की बात चल रही है, हीरे का वर्तमान 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, मतलब इससे क्या समझते हैं हम। क्वेश्चन में दिया हुआ हीरे का वर्तमान, तो अगर हम इस सूत्र को देखें, एन मीन्स माध्यम का वर्तमान बराबर C/V। तो यदि हम V का सूत्र बनाना चाहें तो V इधर आ जाएगा, तो C/N। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, V = 1/NN × C। इसका मतलब ये है V जो है वो माध्यम में चाल है, माध्यम में चाल है, मतलब इधर जो हीरा है तो हीरा में प्रकाश की चाल बराबर 1/NN। NN मीन्स आप वर्तनांक हीरे का लेंगे तो हीरे का वर्तनांक होता है, क्वेश्चन में दिया है 2.42, तो 2.42 इंटू C मतलब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका मतलब ये हुआ हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 1/2.42 इंटू निर्वात में प्रकाश की चाल। तो जैसे ये लिखा हुआ है x बराबर 2 इंटू वाई, इसका मतलब x का जो मान है वो y का 2 गुना है। अगर इधर 3 लिखा हो तो हम बोलेंगे 3 गुना है। अगर इधर लिखा है 1/5 तो हम बोलेंगे x का मान y का 1/5 गुना है। तो इसी प्रकार से ये जो हीरे में प्रकाश की चाल है उसका मान है निर्वात में प्रकाश की चाल का कितने गुना, 1/2.42 गुना। तो इस क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो इस कथन से अभिप्राय यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पेज नंबर 194 पर दिए गए प्रश्नों के आंसर थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।